सुप्रभात प्यारे प्यारे बच्चों को सुप्रभात। मैं श्वेता मैम आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सब लोग प्लीज घर में रहें और सुरक्षित रहें, ठीक है बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक है भाषा। अब भाषा किसे कहते हैं बच्चों? हमारे जो विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे हम भाषा कहते हैं। हम जो भी किसी सामने वाले को समझाना चाहते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, तो वो हम जिस माध्यम से बताते हैं वह माध्यम ही भाषा कहलाता है। तो बच्चों, अब भाषा का तो पता चल गया कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन ये भाषा होती कितने प्रकार की है वो पढ़ेंगे हम, और जो इसके प्रकार हैं वो क्या क्या है वो पढ़ेंगे हम। लेकिन सबसे पहले तन की बात मन की बात, एक दूजे को जो समझाए, ऐसी वाणी ऐसी बोली ही तो भाषा कहलाए। मतलब आपके तन की बात, आपके मन की बात एक दूजे को, मतलब आपके सामने वाले को जो समझाए, जिस माध्यम से आप समझाएं, ऐसी वाणी यानी कि ऐसी बोली ही तो भाषा कहलाए। अर्थात अर्थात बोल सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना भाषा कहलाता है। समझे आप कि या तो हम बोलते हैं, और अगर हम बोलते हैं तो सामने वाला सुनता है, ठीक है। तो या तो बोलकर और सुनकर, या फिर जब हम लिखते हैं तो सामने वाला पढ़ता है या सामने वाला लिखता है तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा करने से जो भी हमें मन की बातों का या विचारों का या भावों का पता चलता है वही भाषा कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं आपके सामने नहीं हूँ और मुझे कोई बात आपको बतानी, तो मैं कैसे बताऊंगी? मैसेज के थ्रू बताऊंगी या लेटर के थ्रू बताऊंगी, यानी कि लिख के बताऊंगी ना, क्योंकि मेरे बोलने से, मान लो मैं अपने घर से आपको आवाज दूं और आप जयपुर हो तो सुन लोगे? नहीं सुनोगे ना, यानी बोलने से आप नहीं सुन पाओगे। तो लिखकर मैं आपको अपने मन की बात बताऊंगी, ठीक है। और जब आप मेरे सामने बैठे हो तो बोलकर बताऊंगी। तो बस यही बातें, यही विचार या भाव जब हम एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हम भाषा किसे कहते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि हम भाषा के प्रकार जानेंगे। तो बच्चों, भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा तथा दूसरी लिखित भाषा। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या कहा? मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली क्या है? मौखिक भाषा, और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा सबसे पहले यही है ना, तो मौखिक भाषा किसे कहेंगे हम? देखिए, मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को समझाए जाते हैं। समझ में आई आपको बात? जैसे अभी मैं बोल के बता रही हूँ आपको और आप सब लोग सुन रहे हो, तो मेरे मन में क्या भाव है या क्या विचार है मेरे दिमाग में कि मैं आपको समझाऊं कि भाषा किसे कहते हैं। तो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ। तो यही बात जो हम बोलकर बताते हैं, जब हम बोलते हैं तो वो मौखिक है। या इसे ये समझ लो, आप बोलते किससे हो? मुख से बोलते हो, मुंह से बोलते हो ना। तो मुंह से जब आप बोलते हो तो बस वो बोलना ही मौखिक कहलाता है। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा। ये याद कर लो आप अच्छे से, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहेंगे? अब लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है। अब लिखकर और पढ़कर, देखो यहाँ आप मेरी बात सुन तो रहे हो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो, लेकिन साथ साथ आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है ना। तो जो मैंने लिखा है वो आप पढ़ भी रहे हो। तो अगर बाय चांस मैं नहीं बोलती या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसा थोड़ी कि आप क्लास में चुपचाप बैठे रहोगे, नहीं ना। आपको जो मैं लिख के बता रही हूँ वो आप पढ़ोगे ना, वो पढ़कर आप समझोगे। तो बस लिखी हुई बातों को पढ़कर जब हम समझ जाते हैं तो वही लिखित भाषा होती है। और आजकल तो लिखित भाषा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। व्हाट्सएप पे आपको जो भी किसी के पास भेजना होता है, फटाफट लिख देते हो और लिखकर सामने वाले को भेजते हो और सामने वाला फटाफट समझ जाता है।
समझ जाता है ना। तो बस यही लिखित भाषा है बेटा, ठीक है। तो भाषा के कौन से दो मुख्य रूप बताए मैंने, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहेंगे हम, बोलकर और सुनकर मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को जब समझाए जाते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, लिखित भाषा में लिखकर और पढ़कर बातों का आदान प्रदान होता है ना। तो ये थे हमारे लिखित और मौखिक भाषा, भाषा के मुख्य दो रूप। ध्यान रखना बेटा, मुख्य दो रूप, ठीक है। अगर आपसे पूछता है भाषा कितने प्रकार की होती है तो आप बताएंगे दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी होती है, मौखिक और लिखित। अब देखिए कुछ बातें और हैं जो जान लेनी चाहिए हमें। अब वो कौन कौन सी है, कभी कभी हम संकेतों से भी एक दूसरे को मन की बात समझाते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह भी भाषा का ही एक रूप है। अब सांकेतिक भाषा मतलब, मान लो मैं आपके सामने बैठी हूं और आप बहुत शोर कर रहे हो, तो मैं मेरे मुंह पे उंगली रख के आपको इशारा करूंगी। इसका मतलब मैं आपको संकेत दे रही हूँ, इशारा कर रही हूँ कि चुप बैठो। और आप में से जो बच्चा मेरे संकेत को समझ जाएगा, इसका मतलब वो मेरी सांकेतिक भाषा को समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है कि आप कोई ऐसी शैतानी कर देते हो जिससे मम्मी को बहुत गुस्सा आता है ना। और मम्मी के पास में कोई बैठा है गेस्ट, तो मम्मी क्या करेगी, आपको गुस्से से देखेगी, है ना। अब बस आप मम्मी के गुस्से के चेहरे को देख के ही आपको इशारा मिल जाता है कि मम्मी गुस्से में, तो आपको संकेत मिल जाता है कि अब तो भाई खैर नहीं हमारी, है ना। तो ये भी क्या है, सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है, ठीक है। तो बेटा भाषा का एक रूप सांकेतिक भाषा भी होता है, लेकिन हम इसे मुख्य रूप में नहीं ले सकते। मुख्य रूप में हम लिखित और मौखिक को ही लेते हैं। अब आगे बच्चों, मनुष्यों की तरह ही पशु पक्षी तथा दूसरे जीव जंतु भी अलग अलग आवाजों और क्रियाओं द्वारा बात करते हैं ना, आपने सुना होगा। जैसे बकरी बोलती है मैं, है ना। चिड़िया बोलती है ची ची ची, ठीक है। कुत्ता बोलता है भो भो। अलग अलग आवाज करते हैं ना। तो क्या हम इसे भी भाषा कहेंगे, नहीं, हम इसे भाषा नहीं कहेंगे, क्योंकि इन आवाजों को हम समझ ही नहीं पाते। अब मान लो मैं करूं ची 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 चिड़िया की जैसे, तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं उन्हें हम भाषा नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि मन की बात समझना, ठीक है, विचार समझना, उन्हें हम भाषा कहेंगे। जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे उसे हम भाषा नहीं कहेंगे, ठीक है। इसीलिए पशु पक्षियों की आवाजों को भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, परमिशन नहीं दी गई है। यह पशु पक्षियों की बोलियां ही कही जाती है। मतलब जो जानवर बोलते हैं, जो पक्षी बोलते हैं, तो हम उनकी बोलियां कहते हैं, हम ये नहीं कहते उनकी भाषा है, ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ा से इनके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मौखिक भाषा। देखिए आपके सामने तीन बच्चों की फोटो दिखाई दे रही है और वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। शायद वो कह रहे हैं अच्छा हम फुटबॉल खेलते हैं, तुम भी मेरे साथ खेलोगे क्या, ठीक है। और शायद परमिशन भी मिल गई, इसलिए तीनों बच्चे खुश हैं। तो यहाँ पे एक बोल रहा है, बाकी के दो सुन रहे हैं। तो मैं आपको ध्यान है मैंने क्या बताया था, बोलकर, मुंह से बोलकर जब बातचीत होती है, जहाँ बोलना और सुनना दोनों होता है, तो वो कौन सी भाषा कहलाती है, वो कहलाती है मौखिक भाषा। याद आ गया। तो इस तरह ये हमारी मौखिक भाषा का उदाहरण है। फिर है लिखित भाषा। देखो एक आदमी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना। अब वो पढ़ रहा है, जो लिखा गया है ना उसे पढ़ रहा है। तो जब लिखित बात को हम पढ़कर समझते हैं तो वो कौन सी भाषा का उदाहरण होता है, लिखित भाषा का उदाहरण होता है। फिर है सांकेतिक भाषा। और ये जो मैंने आपको दिखाई है फोटो, किसकी है, समझ में आया, वो है ट्रैफिक लाइट की। अब ट्रैफिक लाइट तो सभी बच्चों ने देखी है ना। अब आपको पता है ट्रैफिक लाइट में कोई बोलता थोड़ी है, नहीं बोलते ना, लेकिन फिर भी सब समझ जाते हैं। जैसे रेड लाइट हुई मतलब स्टॉप, ग्रीन लाइट हुई मतलब चलना है। रुकना और चलना बिना किसी के बोले, बस लाइट के जलने से आप लोग समझ जाते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इशारे अच्छे से समझते हो, संकेत समझते हो। तो वहां ना तो कोई बोल रहा है ना लिखा हुआ है। तो ये भाषा का हमारा एक और रूप है जो कि थोड़ा सा गौण है, जो गौण में आता है वो क्या है, सांकेतिक भाषा का रूप। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कौन कौन से रूप है। किसे कहते हैं भाषा, वह चीज जिससे कि हम, वह माध्यम जिससे कि हम सामने वाले की बात समझ सकें। अब वो सामने वाला अपनी बातें किस तरीके से समझाएगा, या तो लिखकर समझाएगा या बोलकर समझाएगा।
तो जब सामने वाला बात अपनी बोलकर समझाए तो वो होगी मौखिक भाषा, और जब वो लिखकर समझाए तो वो होगी लिखित भाषा। और कभी कभी इशारों से भी कोई समझाते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, अगर आपके भाषा किसे कहते हैं ये चीज आप सभी को समझ में आई है तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आई तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। ठीक है? और बिल्कुल भी अपने बड़ों को परेशान मत करिएगा। ठीक है? और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज 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 मुझसे पूछते रहिएगा। तब तक के लिए, जब तक कि हम दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, आप सभी को धन्यवाद। और ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहिएगा। जब तक हम नहीं मिलते हैं फिर से स्कूल में, हम इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे, है ना? ओके, बाय बच्चों।